हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। और इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों बड़े रथों पर विराजमान होते हैं। इस साल यह यात्रा 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर शुरू होगी और 8 जुलाई को सुबह 4:59 पर यह यात्रा समाप्त होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ इस यात्रा की शुरुआत से 15 दिन पहले बीमार क्यों पड़ जाते हैं और इसके पीछे आखिर कारण क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के माधव नाम के एक महान भक्त हुआ करते थे। एक दिन जब वह बीमार पड़ गए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास आए। जब कोई भक्त कहता है, हे प्रभु, जब आप मुझे ठीक कर सकते हैं तो आप मेरी सेवा क्यों करते हैं? इस संदर्भ में भगवान कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने भाग्य का सामना करना ही चाहिए। यदि अभी रुकोगे तो अगले जन्म में कष्ट पाओगे। भगवान जगन्नाथ भक्त माधव से कहते हैं कि तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उसे अगले 15 दिनों तक सहना है, इसीलिए ये पीड़ा तुम मुझे दे दो और मैं इस पीड़ा को खुद भोग लूंगा और तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। अन्य मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। वह 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर रहते हैं और फिर लौट आते हैं। अब पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम अपनी मौसी के घर गए और वहां स्नान किया और इसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। अब इसके बाद राजा राम के वैद्य को बुलाया गया और उनका इलाज करवाया गया, जिसके बाद 15 दिन के अंदर ही तीनों ठीक हो गए। अब ठीक होने के बाद तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले। कहते हैं तभी से हर साल यह परंपरा निभाई जाती है।